أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ضرر لا عسر ला ज़रर ला ज़रर ला उज़र ला हरज, ये शख्सी है, अशख़ास मुख्तलिफ हैं। अगर ये उनके लिए हरज है, उनके लिए ज़रर है, उनके लिए नुकसान है, ये तीन उन्वान है। जो भी उन्वान हो जाए इसमें से तो उमूमात को वो आकर तखसीस दे देगा, इस्तिस्ना कर देगा। ला ज़रर भी ताअत अल्लाह, यानी तमाम अहकाम इलाही ये सब मुखस्सस हो जाते हैं ला ज़रर से, ला हरज से और ला उसर से, मगर ये कि अहम हो जाए कि ला ज़रर से ज़्यादा अहम है, जैसे खुम्स, जैसे ज़कात, जैसे जिहाद, कि खुद ज़रर है लेकिन ये अहमतर है। लेकिन अगर खुद ज़रर ही ना हो तो वो आकर अहकाम को तब्दील कर देता है। और ये शख्सी चीज़ है कि किसी को एक काम पर दुश्वारी होती है, किसी को उसी काम से दुश्वारी नहीं होती है। देखिए, रोज़े में इजमा है कि इसमें इश्काल नहीं है। रोज़े में यानी एक रोज़ा 30 लोगों को एक ही दिन में, एक आदमी का रोज़ा 30 लोगों को दे दिया, एक ही दिन सब एक रोज़ा रख लें, मतलब सब पंचम्बे के दिन सब लोग एक ही शख्स के नियाबत में रोज़ा रख लें, और ये उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नमाज में इख्तिलाफी है मसला। मशहूर यही है कि नमाज ही मिसल रोज़ा है, इश्काल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ने इस पे हाशिया लगा, जिसमें मरहूम हमारे वालिद भी शामिल है, कि नमाज में कि इकट्ठा ना पढ़े। लिहाजा में याद मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि जब हमारे वालिद किसी को रोज़ा देते थे तो उससे नहीं कहते कब रखो, लेकिन अगर किसी को नमाज देते थे किसी की नियाबत में तो उसको वक्त देते थे कि मसलन तुम सुबह से जोहर के बीच में पढ़ना, और दूसरे को देते थे कि तुम मसलन जोहर से मगरिब के बीच में पढ़ना मसलन। लेकिन ज़ाहिरन मशहूर के नज़दीक यही है कि इसमें इश्काल नहीं। हाँ, अगर शर्त कर दी उसने कि तुम ही पढ़ोगे, आप ही पढ़े, तो फिर आप ही को पढ़ना है। लेकिन अगर शर्त नहीं तो फिर मसला नहीं। देखिए, अगर किसी ने इरादा कर लिया इफ्तार का तो उसका रोजा बातिल होगा। लेकिन अगर उसने कस्द नहीं किया ऐसा तो फिर बातिल नहीं होता रोजा।
ये जो तफसीर हुई ज़हूर से, ये आयत इस पे सनद नहीं है, मोतबर नहीं है वो तफसीर। इत्तिफाक से इसी आयत में मौत से तफसीर हुई। यानी बाज़ आयतें जो तुम्हारे खुदा की है, ये मौत, ये कुछ लोग मिसाल के तौर पे दिल की बीमारी से मरते, कोई इंसान सख्ता कर जाता है, कोई किसी वजह से मर जाता है, तो ये जब मौत आ जाए तो तौबा को फायदा नहीं है। ये आयत इसके बदल ही है। اون روایت رو ببینید سند نداره، لهذا خیلی ها هستن وقت ظهور اصلا ایمان میارن. روایت داره حضرت देखिए इस रवायत को आप देखिए, इसकी सनद नहीं है, लिहाजा बहुत से लोग हैं जो हजरत के आने के बाद ईमान लाए। تورات و انجیل عیسی رو از کوها بیرون میارن، نشون نصارا و یهود، نصارا रवायत में مسلمون میشن कि हजरत आएंगे, असल तौरात को, असल इंजील को पहाड़ों के दामन से निकाल के लोगों को दिखाएंगे, तो वो लोग ईमान लेके आए। सिर्फ एक जगह है जहाँ तौबे का फायदा नहीं है, वो वहाँ जब मौत बिल्कुल सामने आ गई, अब फायदा नहीं है तौबा का। اگر نیت جماعت کرد امام جماعت وقت ثواب جماعت رو بهش میدن. अगर इमाम जमात ने जमात की नियत की तो उसको जमात का सवाब भी दिया जाएगा, जितने मामूम होंगे तो जितने मामूम होंगे उसी हिसाब से उसको अदा की सवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर इमाम ने अगर वसवसा किया और जमात की नियत नहीं की तो उसको जमात का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ नमाज का सवाब मिलेगा। هذا عام بالنتيجة وبالعشرات مو واحد واثنين. ये आम एक मसला है साहिब, इस कुल्लिये के ऊपर साहिब उलमा ने इश्काल किया, शदीद इश्काल किया। العمل به يعني حجة، يعني अगर अमल किया तो यानी हुज्जत है इस पे। مو الخبر وإنما النتيجة। उसका मतलब ये कि ये खबर नहीं है, नतीजा है। مو حسه، حس صاحب الكافي لنا معتبر। देखिए हिस्स है जनाब साहिब काफी की, वो हमारे लिए मोतबर है, लेकिन उनका हज उनके जमाने के लोगों के लिए मोतबर है। मालूम बिला शक। अगर هذا ينقل مشهور मशहूर इसी إذا رأينا أنه مشهور نعم نعمل، أما إذا رأينا أنه مو مشهور، अगर हम देखें कि ये मशहूर नहीं है, قايلين حدس صاحب الكافي أنه شهرة, साहिब काफी हज को कह रहे हैं, कुछ लोग उसको शोहरत कह रहे हैं, तो ये काफी नहीं होगा भाई। साहिब काफी जो है वो शोहरत को नकल कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं है शोहरत। अगर कोई शोहरत ना हो तो मशहूर ने उसकी मुखालफत की है। الإجماع المنقول حجة، इजमा मनकुल हुज्जत है। और हमने इसको बयान किया कि हमने देख लिया कि शोहरत नहीं हो, साबित ना हो शोहरत, तो और हम शक करें शोहरत में तो क्या वो हुज्जत है? नहीं।
शहादतुल खबीर इज़ा कान अन हादिस अगर हुज्जतुन कोई लिल जानने अवाम वाला अल्लज़ीना युक़ल्लिदूनहु फी हयातिही। किसी नअम। चीज़ की खबर करे अम्मा मो हुज्जतुल हद्स लिल के ज़रिए खवास से, तो जो अल्लज़ीना उसके ला मुक़ल्लिद हैं उनके लिए युक़ल्लिदून हुज्जत है, और ये उनके लिए हुज्जत नहीं है जो वलमुतसल्लिम उसके अलैहि मुक़ल्लिद नहीं है। वसल्लम अलैहि। और उस पर तसालुम है तमाम फ़ुक़हा। बाले 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 बाले। बाले अगर फरमाइश हाजी क़ादिर हमदानी रो कबूल कर अगर दिए आपने हाज कि मिर्ज़ा मैं हमदानी कबूल की दارم बात को कबूल कर लें कि मैं از कबूल भी करता ادله हूँ, استفاده कि نمیشه باید दलील से صدق وطن بکنه. कि दलील से ये از साबित नहीं ادله है استفاده میشه कि مسافر صدق نکنه. वतन सिद्ध اگر करे। کسی दलील हमसे ये कह रही है कि اومده मुसाफिर قوم ना कहलाए। میخواد 3 سال 4 अगर कोई سال कौम आया है درس بخونه दर्स पढ़ने के लिए زن 3 साल بچهش 4 رو साल रहे, میپرسن کجا رفته میگن رفته سفر قوم یا نمیگن رفته سفر अगर कोई सफ़र आया है, कौम अगर उसके घर वालों से पूछे कि कहाँ गया है, तो क्या वो कहता है सफर गए हैं कौम? कोई नहीं कहता कि सफर पे गया है, कौम में रह रहा है वो आदमी। بله بله آره بله 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 تو ک- تو کربلا بهش نمیگن بهش میگن مسافر، اما تو نجف وقتی که وارد شد که देखिए उसे میخواد 20 سال بمونه بهش میگن مسافر نی. देखिए जहाँ वो 20 साल रहने के इरादे के साथ नजफ آها में दाखिल हुआ, तो نرسیده به उसको कोई نجف این مسافره. तो उसको कोई मुसाफिर नहीं कहेगा। हाँ, अभी जब तक नजफ नहीं بله पहुंचा ये بله मुसाफिर है। قدر متयقن همینه. कदर मुतयक्किन यही है। واسه که تو کربلا بهش نمیگن مسافر نیست. कोई करबला में कोई उससे नहीं कहेगा कि तुम मुसाफिर नहीं हो। میگه الان که تو کربلاست قبول. آها حالا حد ترخص یه بحث محل خلافه. देखिए हद तखुस एक दूसरी بمونه बहस है, वो तो इख्तलाफी خلاصه मसला है। تا वارد नजف जब نشده तक ये इंसान که नजफ में تصمیم داره वारिद नहीं हुआ فرمای है شما 20 कि سال आपके बकौल वो بمونه 20 साल वहाँ این रहना चाहता है, مسافره. तो ये मुसाफिर بنا है। دارد अभी مسافر इरादा نباشد रखता در है نجف. कि नजफ में هر وقت मुसाफिर وارد ना نجف रहे, شد जब नजफ में दाखिल हो که जाएगा तब مسافر इसका بهش نمیگن. कि अब उसे मुसाफिर ना कहा जाए, तो हुक्म शरई उसके लिए बदल जाएगा। آه. مقر به چه دلیل؟ خب نه حاج آقا رضا اینو نمیگه. حاج آقا हाज رضا रजा اینو ये नहीं कह रहे हैं, हाज रजा एक दूसरे उन्वान को कह रहे हैं। آها آره آها کلمه صدق صدق مقر فرمای شماست، ولی मकर का بعضا सिद्क करना ये आपका जुमला है, قبول کردن تو حاشیه رو هم लेकिन हाज रजा ने بعضا जो قبول कहा और نکردن अक्सर ने उसको कबूल किया اینه है که वो ये है ما از مجموع ادله استفاده कि میکنیم तमाम که दलीलों से شخص इस्तिफादा باید روزه करेंगे بگیره कि نماز शख्स تموم को بکنه रोज़ा रखना مگر चाहिए صدق مسافر برش بکنه. और नमाज उसकी पूरी होगी, मगर ये कि सिद्क करे कि मुसाफिर है।
मुसाफिर का उन्वान उसके ऊपर सही हो जाए। خب اونی که اینو میگه जो इस बात का ملتزم कायल کلمه है مقر بشه، तो फिर वो اما اگر मुल्तजिम हो میگه जाए نمیذاره मकर के لا लफ्ज के لا बाद। ثالثا همون लेकिन کلمه हम नहीं مسافر जानते कि जिद है एक दूसरे की, एक तीसरा कोई इनकी जगह पे नहीं आ सकता, या ये या वो। می‌دونی. این فرمایش شماست. ये आपका नजरिया این हो सकता है, برداشت आपका इश्तेहार, ये आपका नजरिया है। این برداشت این برداشت این برداشت شماست از عرف. اگه کسی این आप برداشت उर्फ تو से رو ये برای माने को ला रहे, इस माने को कबूल करो, ठीक है, तो जिस माने को कबूल किया उस पर अमल करेगा। یا شک میکنیم صدق مقر بکنه یا نه. हम शक करेंगे कि सिद्क حاج मकर آقا कर رضا रहा میگه है कि صدق नहीं। مسافر که نکنه همه. हाज अगर कह रहे हैं सिद्क मुसाफिर ना करे اگه काफी معلوم है। نی بهش میگه، اگه معلوم نی بهش میگن یا مسافر، چرا بگید حاضر، یا مسافر یا غیر مسافر. ये हाजिर कोई चीज नहीं है, या मुसाफिर है या गैर मुसाफिर है। میدونی تو روایات حتی کلمه وطن اومده، रवायत تو में वतन روایات लफ्ज حتی भी आया है। کلمه وطن اومده. حاج آقا رضا میگه لازم نی. हत्ता कहते हैं कबूल जरूरी नहीं है। با اینکه روایت داره، با اینکه روایت داره، در بعض روایات رضا وطن داره، روایت داره اگه کسی یه درخت تو یه جا داره این وطنشه. रवायत में अगर اگر कोई किसी کسی का कहीं पे पेड़ भी है پس तो उसका میگم वतन है। نه، پس کلمه وطن. तो वतन के लफ्ज का दायरा बहुत बड़ी वसी है फिक़्ह में। آقا موضوع آها هر چی میگه، هر چی میگه. حاج آقا رضا फर्क همینو नहीं पड़ता فرمود. इसे क्या कहते हैं, अगर मुसाफिर नहीं कह रहे काफी है, उसके ऊपर अहकाम मुसाफिर मुरतब नहीं होंगे। یا ندونیم یا ندونیم یا ندونیم یا ندونیم مقید به اینه. اگر اینه آها، اگر اینه آها. हाँ, अगर आप ये जो बात आप ये जो फर्ज आप कह میدونم रहे हैं अगर ये है तो हम اگر कबूल कर लेंगे। اینه قبول، اگر اینه قبول، اما این نیست حرف حاج آقا رضا. अगर ये बात आप जो कह रहे हैं कबूल कर, हम कबूल कर ले, लेकिन हाँ जरा ये बात नहीं कह रहे। این رو بعضی از معروفین فقها इसको قائل به मारूफ خصوصیت फुक़हा जिन्होंने का नाम मैं अभी नहीं लाना चाहता, مراجع عام बड़े अजीम मराजिम کتاب استدلالشون नवشته که از همون नश شاهد अपनी किताबों में लिखा है कि वो مورد पहले घंटे जब से आया شاهدی که میخواد इस इरादे के साथ कि अब بگیره यहाँ कई साल این रहेगा, ساعت उसी اول पहले نماز घंटे से صبح इसकी روزه नमाज میگیره. पूरी है और रोजा रखे। تصریح کرده तशरीह की حاج آقا उन्होंने। رو نه، اما تو کتاب आप استدلالی. इस्तदलाली बहसों में فرمان तशरीह की حاج है। آقا رضا این نیست که شما میفرمایید که باید हाज अगर रजा वो صدق बात नहीं कह रहे जो आप اینکه समझ रहे हैं, बयान कर रहे हैं। مسکنش صدق فلانه. सिद्क نه، फलान की حاج آقا जरूरत رضا नहीं है, ये میگن कि ये साबित हो ما वो از साबित شما है। عنوان مسافر سلبا و ایجابا. हज रजा कहते हैं हम हैं और उन्वान मुसाफिर, मुसाफिर का उन्वान उस पर मुरतब हो रहा है तो मुसाफिर के अहकाम पे अमल करेगा, नहीं हो रहा है तो تشکیک अपने عرفی घर هست. के अहकाम पे अमल करेगा। یعنی شما میخواید بگید عرف این تشکیک کن، یا یه چیز، یا یه چیز سیوم، یا یه چیز سیوم. به چه دلیل نه؟ سیومش اینه که نمیگنش مسافر، اما نمیگن तीसरा ये कि محل زندگی. उसको मुसाफिर नहीं कहेंगे और उसको घर महल रहने की حالا जिंदगी بحث गुजारने की जगह भी حد नहीं कहेंगे, मस्कन में ترخص नहीं कहेंगे। بحث دیگه است. हद तरखुस तो एक अलग बहस है। حد ترخص به نظر من همین که جماعتی قائل شدن हद तरखुस बेनज़र में जैसे एक जमात का कौल, अलबत्ता ये अलग मसला है। حد ترخص हद جایی तरखुस که वहाँ है از وطن یا कि جایی वतन که से या जहाँ रहते या نسبت जहाँ से به मुसाफिर नहीं कहा جمعیت जाए, قصد کرده در या 10 दिन تمام जहाँ रुकने اینها का इन به نام तमाम حد जगहों पर ترخصه. हद तरखुस है। اومدن हद هم तरखुस अंदर مبارزه दाखिल होने में और बाहर आने में। حالا اینو الان فکرشو نکردم، اینو نمیگم. در بار اول، در بار اول اینو نمیگم.
मैं अव्वली मामले में ये नहीं कहूँ, अगर इंसान ने 10 साल क़ौम रहने के लिए आया है, अब क्या रहेगा 10 साल, अब हद तरख़्ख़ुस क़ौम पहुँच गया, आया यहीं पर भी वही हुक्म है क़ौम का, यहाँ पे फतवा नहीं दूंगा। लेकिन जब शहर में दाखिल हो गया, तो जिस लहजे दाखिल हुआ और इरादा कर चुका है कि शहर में रहेगा, तो वहाँ नमाज पूरी पढ़ेगा। हर इंसान अपनी समझ के लिहाज से और अपने फहम के लिहाज से अमल करे। अंगूठा तो दस्त रास्त बकरन न तो दस्त चप, जैसे अंगूठी को आप सीधे हाथ पे करें, ये चीज़ें वजदानी ये शरई चीज़ है, ये विजदानी चीज़ें नहीं है कि सीधे हाथ में अंगूठी पहने उल्टे हाथ में ना पहने, या सीधे हाथ से खाना खाए उल्टे हाथ से ना खाना खाए। अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुश शिमाल, खुदा यहाँ पे मेरे नाम अमाल को मेरे सीधे हाथ में दे, सीधे हाथ वाले लोग, उल्टे हाथ वाले लोग, ये सब चीज़ें ये सब शरई चीज़ें हैं। इख्तिलाफी मसला है, लेकिन इंजेक्शन से मेरी नज़र में रोज़ा बातिल नहीं होता, हत्ता अगर ताकत का इंजेक्शन है तब भी रोज़ा बातिल नहीं होता। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सगीर यानी बच्चे के सिलसिले में यकीनन अगर उस सगीर का यानी बच्चे का बाप या दादा नहीं है तो फिर हाकिम शरा उसकी वली है, लेकिन अगर बाप है या दादा मौजूद है तो वो उसके वली। अगर बाप मर गया है और दादा नहीं है तो फिर इसका वली हाकिम शरा है, बाप और दादा के बाद फकीह जाम शरा है, तब उसका वली है। अब उसकी मसलहत को मैं यहाँ से नहीं समझ सकता, वहाँ जो मौजूद है वो मसलहत समझ रहा है तो उस पर अमल करे, मैं उसको इश्काल मैं अगर के साथ कह रहा हूँ। अगर शेख तूसी का जो वो सिलसिला है, हुसैन इब्न सईद को भी हम मोतबर मान लें तो इस सनद को मोतबर मानेंगे, और उससे अगर एराज न करा हो मशहूर उलमा ने तो ये सनद हम मोतबर मानेंगे। अहमद महल इश्काल है, इस सनद में अहमद नाम का जो शख्स है वो महल इश्काल है। अक्सर अहमद
अभी तो मेरे जहन में आता है कि मैंने रिजाल की बहस में अहमद को शायद तस्हीह किया है। نه اون حدیث خفقه و خفقتان چون वो जो متفاوته हदीस با है روایت खफका व صحیح खफकतान की, उसके استصحاب बाद هیچ हिस्से اشکال सही है, نداره. उससे اگه इस्तिस्हाब में یقین कोई हर्ज نکرد नहीं که है. خواب یقین نکرد که خوابش رفته अगर यकीन न طهارت हुआ ذهن उसको نمیره. कि वह सोया या नहीं, यकीन नहीं है उसको अगर सोने का, तो उसकी तहारत बाकी रहेगी. میدونم اما اگه یقین کرد خوابش برده و देखिए, به अगर उसको خاطر यकीन हो गया कि सो لا गया था يبطل اليقين بالشك. तो ठीक है, लेकिन वरना शक के जरिए से यकीन खत्म नहीं होता. نه با استصحاب حیاتی میشه مثبت. باید محرز باشه. ये मोहरज होना, साबित होना जरूरी है कि हैवान जिंदा था, जानवर जिंदा اگر था, نه فایده نداره. वरना फायदा नहीं है. ای 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 يبني على الأربع ما يشك فيه كثير الشك जो يشك शक करता है, أنه أتى به أم لا शक करे يحمل कसीर शक कि उसने على أنه أتى अंजाम به दिया या أم नहीं, तो ليس ये कोई बयान बना रखा है कि उसने يبني कर على दिया. الأربع بعد ركعة احتياط ما إله. और بل अगर उसने शक किया 4 या 3 में, तो वो चौथे के ऊपर बिना रखेगा और उसके ऊपर फिर 2 रकअत एहतियात वाली नहीं है नमाज कसीर शक के लिए. برای شما اشکال نداره اما باید شما مانع نشی از که بقیه وراث هم بیان. همین. आपके लिए मसला नहीं, आप वहां जाके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दूसरे वारिसों محل को आने से خلاف रोक नहीं است. सकते. فقها در حاشیه عروه اختلاف उर्वा دارن. के हाशिए पे इस पे نظر मौजूद این है, که इख्तिलाफी है. یکی از وراث تو خونه मेरे بیاد नज़र में مسجد अगर نماز कोई एक بخونه वारिस घर مانع में نشه दाखिल हो که गया, नमाज بقیه पढ़ रहा है وراث और بیان दूसरों को برای मना او ना اشکال करे, तो उसके نداره. लिए इश्काल नहीं हुआ नमाज بعضی पढ़ना از और रहना. فقها در حاشیه عروه گفتن نه باید همه وراث راضی باشن. बाज ने कहा नहीं, सारे वारिसीन का राजी होना जरूरी है वहाँ नमाज उस रोजे के بله लिए. मेरी नज़र में इश्काल नहीं है. این فرمایش علی کل جزء چیزاییه که صاحب جواهر رضوان الله علیه ये उन बातों में से जिसको فکر साहिब می‌کنه जवाहिर شاید ने نداشته باشه. खुद भी कबूल नहीं किया. ائمه به اذهان شریفه کار نمی‌کنن. کتاب الله و عترتی اهل بیتی. نه فقط چون فقها به اختلاف किताब अल्लाह व علما इतरती अहले बैत थी, वो खुद हुज्जत है. گفتن دیگه मुख्तलिफ अमीन نیست. कोई शोहरत नहीं ادعای है सर. شهرت هم جواهر इद्दाए کرده. शोहरत हुआ है, साहिब जवाहिर ने بعد किया है, दूसरों ने شهرت भी किया. نسبت به کر قمیین که 27 وجبه जो कुर 3 कुम्मीन का है, دسته است. 3 दर 3 के बालिश के लिहाज से इसको कबूल किया. बात وجب الا ثمن وجبه. बाद ने بعضی 43 वजब को बयान किया. اثر تو मैंने कुछ बासिर उलमा को सुना है, जिनको मैंने देखा है, 36 وجب گفتن. जिन्होंने 36 बालिश का है. شدید तो هم इख्तिलाफ درسته शदी है फ़िक़ही हिसाब से. اذهان شریفه نه این حتما درست نیست. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. क्योंकि खुदा की तरफ से जो चीज़ आई उसमें इख्तिलाफ नहीं होता. نه چه اشکال داره؟ اشکال نداره. بله بله इस्तिस्हाब एक असल अमली है. استصحاب اصل عملیه. اصل عملی आसार अमली जो उसके है वो उसमें मुरतब होंगे अगर वहाँ पर उसके सारे शराइत मौजूद اما हैं. آثار شرعیه‌ای که लेकिन واسطه میخوره लेकिन अगर یا दूसरे واسطه जो कि जो आसार मौजूद नहीं है, तो उसके असरात भी میشه मुरतब اصل नहीं होंगे. مثبت و حجت نیست. اگه اصل مثبت باشه حجت نیست. اگه اثر شرعی अगर बगैर किसी वास्ते के अकली और शरई हो عرفی باشه या قبول उर्फी می‌کنیم. हो, بله. तो اما उसे اگه असल हम واسطه कबूल कर نباشه लेंगे, یا लेकिन عرفی अगर بود उसके साथ हो میشه तो वो اصل असल مثبت. मुस्बित نه है اشکال داره. और फिर हम उसे कबूल नहीं करेंगे. حالا باید تأملش کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.